हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है रेखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वलिटीज। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, समीकरण, रेखीय समीकरण। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपका, 2x + 3y = समथिंग 4। तो हम देखते हैं यहाँ पे इक्वल का निशान होता था, तो इनको हम क्या कहते थे, समीकरण। अब बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये आएगा, इक्वल का निशान ना हो के आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये चार निशान आपको मिलेंगे। तो इन्हें ही हम इनइक्वलिटीज़ के यानी कि असमीकाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होंगे, चर राशियाँ होंगी, अचर होंगे और उनके बीच में संबंध होगा कोई, और ये निशान, इन चार निशान में से आपको कोई भी मिल सकता है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है उन्हें हम असमीका कहते हैं। चलो, ये तो हो गई एक समझने वाली बात। अब प्रॉपर रूप से डेफिनेशन क्या है असमीका, जैसे आप पढ़ लेना। ये क्या, एक ऐसा कथन है, एक या एक से अधिक चर राशियाँ, असमता का चिन्ह, जैसे मैं अभी बताया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप इनको कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये निशान है, इसको पढ़ेंगे हम लेस देन, अगर ये निशान है तो ग्रेटर देन, और अगर आपका ये निशान लगा हुआ तो लेस देन और इक्वल टू, और अगर ये निशान है तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप इनको याद रखना कि इन सिंबल्स का, इनका मतलब क्या है। तो एक ऐसा कथन है जिसमें चर राशियाँ होंगी या चर होंगे, और ये इनमें से कोई भी एक संबंध के रूप में होगा कि वो बड़ा है, छोटा है, बड़ा या छोटे के बराबर है, यानी कि लेस देन है, इक्वल, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस और इक्वल है, या ग्रेटर और इक्वल है। जैसे एग्जांपल 3x + 7 ग्रेटर देन 0, x + y लेस और इक्वल टू 4, और 2x + 5 लेस देन 4, 4x + y ग्रेटर इक्वल टू 10। तो इस ऐसे जो भी हमें सिंबल लगे हुए मिलेंगे किसी भी वेरिएबल यानी कि चर राशियों के साथ में, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, असमीकाएं। अब रेखिक असमीकाएं क्या होते हैं, रेखिक असमीकाएं, असमीकाएं आप समझ चुके हैं क्या है। रेखिक असमीकाएं क्या होंगी, ऐसी असमीका होगी जिसमें चर राशि की घात 1 हो, यानी कि अगर दो चर राशियाँ इस्तेमाल हुई हैं तो उनकी घात 1 होनी चाहिए, और यदि एक ही इस्तेमाल हुई है तो उसकी घात भी 1 होनी चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखिक असमीकाएं। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखिक असमीकाएं। यदि किसी ऐसे में सभी चर एक घातीय हो, ऐसा कोई पद न हो, तो ये एक पूरी डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लेना और लिख लेना, मैं समझाई दे आपको क्या होगा। ax + b लेस और इक्वल टू 0, 2x + y ग्रेटर देन 4, ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। चार सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ, ये ही हमें क्वेश्चन में भी मिलेंगे। एक चर और दो चर वाली रेखिक असमीकाएं। अब ऐसी असमीका जिसमें केवल एक चर का इस्तेमाल हुआ उसे एक चर वाली रेखिक असमीकाएं कह देंगे, और दो चर वाली जिसमें दो चर यानी कि दो चर मान लेते हैं, एक्स वाई यूज कर दिया या कोई वाई जेड यूज कर दिया, यानी कि दो चर होने चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, दो चर वाली रेखिक असमीकाएं। जैसे 2x + 3, यहाँ पे केवल एक चर है, 2x + 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, फर्स्ट वाला है लेस देन 4, और लास्ट वाला 4, 4x + 6 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इनमें देखिए आप, केवल एक चर x का यूज हुआ, तो ये एक चर वाली रेखिक असमीकाएं। अब नंबर 2 देखिए, ax + by लेस और इक्वल टू 6, 4x + के 5y ग्रेटर देन 6। तो अब ये देखिए, x y दो वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ये दो चर वाली रेखिक असमीकाएं। अब पढ़ते हैं अंतराल, क्योंकि अंतराल के रूप में ही हमें यहाँ पे आंसर देने होंगे क्वेश्चन के, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतराल क्या होते हैं। तो चार टाइप के अंतराल होते हैं, एक बंद अंतराल, खुला अंतराल, और एक होता है अर्धबंद या अर्ध खुला अंतराल। तो ये चार टाइप में आ जाते हैं, एक अर्धबंद हुआ, एक अर्ध खुला। तो चलिए देखते हैं इन्हें, अलग अलग डेफिनेशन इनकी। क्या क्या डेफिनेशन, सबसे पहले हम देखें बद अंतराल, जिसको हम संवृत अंतराल और अंग्रेजी में क्लोज इंटरवल भी
बोलते हैं। यदि a और b कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं तो बंद अंतराल हम कैसे परिभाषित करते हैं? ये इसका प्रदर्शित करने का तरीका, ये हम बड़े कोष्ठ के अंदर ऐसे a और b लिख देते हैं। अब परिभाषित कैसे होगा ये, कि इसके अंदर x यानी कि इस प्रकार के x ऐसे सभी अवयव होंगे जो a से बड़े हों या a के बराबर हों, b से छोटे हों या b के बराबर हों। तो ऐसी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी तो इसे हम क्या कहते हैं? बंद अंतराल। और x बिलोंग्स टू r का मतलब वास्तविक संख्याएं। यानी कि अगर a to b क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर ए बी है, ए से बड़े जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं बी तक वे सभी हैं, और इसके अंदर बी भी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? क्लोज इंटरवल ए से बी में ए व बी के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सभी हैं, इसके अंदर ए भी हैं और इसके अंदर बी भी मौजूद है। ये हुआ आपका बंद अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल। अब आइए खुला अंतराल या विवृत भी बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल। इसको ऐसे छोटे कोष्ठ, जैसे हम छोटा कोष्ठ बनाते हैं उसके अंदर a to b या ऐसे भी खोल के लिख देते हैं। जैसे हमने ऐसे ही बंद लिखा था तो खुले अंतराल के लिए हम इसको केवल ऐसे बाहर की तरफ खोल देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम खुला अंतराल। तो a और b यहाँ पे भी दोनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब खुला अंतराल क्या होगा? खुले अंतराल में ऐसे मेंबर यानी कि x टाइप के मेंबर होंगे जो a से बड़े होंगे और b से छोटे होंगे, और x क्या होगी? आपकी वास्तविक संख्याएं। यानी कि समुच्चय क्या बना इसका? इसके अंदर ऐसे सभी x होंगे जो a से बड़े होंगे और b से छोटे होंगे, और x क्या होगा? एक वास्तविक संख्या हो गई। ये तो होगी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब आप समझिए ये है क्या? ए से बी ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसके अंदर ए और बी के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सभी मौजूद हैं, लेकिन इसमें ना तो ए है और ना ही बी है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 1 और 2। एक बार तो मैं इसको लिख दिया क्लोज इंटरवल और एक बार लिख दिया 1 2 ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब 1 और 2 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सब इसके अंदर हैं, और 1 भी है इसमें और 2 भी है। इसके विपरीत खुले अंतराल में आपका क्या चेंज आएगा? 1 और 2 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सभी इसमें होंगी, लेकिन 1 और 2 नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस होता है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में। अब आते हैं अर्धबंद या अर्ध खुला अंतराल, जिनको हम सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। तो अर्धबंद या अर्ध खुले नाम से स्पष्ट है कि आधा खुला होगा आधा बंद होगा। तो अब फर्स्ट देखिए, ए की तरफ से ये ओपन है, बी की तरफ से क्लोज है, यानी कि ए की तरफ से खुला है, बी की तरफ से बंद है। तो सिंबल फर्स्ट रूप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड एक दूसरा तरीका इसे लिखने का ये भी है। तो इसका क्या मतलब है? अब जहाँ पे भी ओपन का निशान होगा उसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो इसके अंदर नहीं होगा। परिभाषा आप समझ सकते हैं कि इसके अंतराल में x कैसे x होंगे, यानी कि x क्या है? इसके मेंबर है, इसके अवयव हैं। कैसे अवयव है वे? कि x जो है a से बड़ा होगा, b के इक्वल और उससे छोटा होगा, और x क्या होंगे? सभी वास्तविक संख्याएं। यानी कि अगर ये अर्ध ओपन या बंद कोई भी अंतराल है a to b, आपका a पे क्या है? ये ओपन है, यानी कि इसके अंदर a नहीं है। a और b के बीच में जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सब इसके अंदर हैं और b भी इसमें है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है? हमने b की तरफ ओपन का निशान लगा दिया, यानी कि a की तरफ क्लोज है, b की तरफ ओपन का सिंबल है। तो कैसा होगा? ऐसे x होंगे इसके अंदर जो a के इक्वल होंगे या a से बड़े होंगे, लेकिन b से छोटे होंगे, और x वही आपका वास्तविक संख्याएं। अब मतलब क्या है इसका? इसके अंदर b पर ओपन लगा हुआ है, यानी कि इसमें b नहीं होगा। a और b के बीच में जितने भी अवयव हैं वे सभी होंगे, a भी होगा लेकिन b नहीं होगा।
तो आप इन इंटरवल में समझ गए होंगे कि जिसकी तरफ भी ओपन का निशान लगा होगा वो उस समुच्चय में नहीं होगा, यानी कि वो उस अंतराल के अंदर नहीं होगा। और अगर दोनों तरफ ओपन लगा हुआ है यानी कि वे दोनों ही उसमें नहीं होंगे, लेकिन उनके बीच की सारी वास्तविक संख्याएं उसके अंदर होंगी। चलिए वह कुछ अंतराल की परिभाषाएं। और अंतराल के रूप में ही हम वास्तविक संख्याओं कैपिटल आर, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव से प्लस के इन्फिनेटिव। यानी कि अगर हमने ये एक सीधी रेखा खींच दी, संख्या रेखा बोलते हैं जिसको, यहाँ बीच में कहीं हमने ये ले लिया, ये 0 है और ये इधर घटता जा रहा है। 0 के लेफ्ट साइड में हमें पता है हम घटते जाते हैं नंबर, और 0 के राइट साइड में हमें पता है नंबर बढ़ते जाते हैं। और हम इतने नंबर बढ़ते चले गए हैं कि तो प्लस इन्फिनेटिव का क्या मतलब है, ये कोई नंबर नहीं है, केवल एक सिंबल है कि ये बहुत बड़ा नंबर है जो राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंटेड है, यानी कि उपस्थित है। माइनस के इन्फिनेटिव आपका घटते घटते हम जा रहे हैं कि हम इतने छोटे नंबर पर पहुंच गए जिसको हमने माइनस इन्फिनेटिव से, यानी कि ये बहुत ही छोटा नंबर है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है, ये बस एक सिंबल है कि हम वास्तविक संख्याओं में घटते घटते बहुत ही छोटे नंबर तक पहुंच गए, और इधर बढ़ते 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 हम बहुत बड़े नंबर तक पहुंच गए जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये सिंबल हुआ आपका वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। अब रेखिक असमीकाओं को हल करने के कुछ नियम हैं जिनको आप देखें कि क्या क्या नियम है वे। पहला नियम आपका क्या है, यदि हम किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या या कोई भी व्यंजक से जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो असमीका का चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर हमें कोई भी असमीका दी हुई है और उसमें आपके सिंबल या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस और इक्वल टू होगा या ग्रेटर और इक्वल होगा, यदि इन चार में से कोई भी है और उसके दोनों पक्षों में हम कोई भी समान संख्या जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो चिन्ह में कोई फर्क नहीं होगा, ये सेम एज इट इज बने रहेंगे। तो पहला नियम तो आपका है ये। अब आइए दूसरे नियम पर। असमीका के दोनों पक्षों में अगर हम धनात्मक संख्या से गुणा या भाग कर देते हैं तब भी असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज बना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 5x लेस देन 13/2 दिया हो, यदि हम इसके दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं तो ये सिंबल आपका लेस देन ही रहेगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10x लेस देन 13। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में 5 से भाग कर दिए। तो 5 से भाग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 5 से 5 कैंसिल, ये 13/10 यानी कि x लेस देन हो गया 13/10। अब आइए थर्ड नियम पर। थर्ड नियम आपका क्या है, थर्ड नियम देखिए। अब असमीका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि अगर हम दोनों पक्षों में किसी नेगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या से गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं तो तब चिन्ह आपके इंटरचेंज यानी कि बदल जाएंगे। यानी कि अगर आपका असमीका में पहले लेस देन का निशान है और हमने किसी ऋणात्मक संख्या से इसके दोनों पक्षों में गुणा कर दी तो गुणा करने के बाद ये चिन्ह जो है आपका बदल कर ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर आपका ग्रेटर देन का सिंबल है तो ये चिन्ह बदल कर आपका लेस देन का हो जाएगा। और अगर ग्रेटर और इक्वल का सिंबल है तो जब भी हम गुणा या भाग करेंगे किसी नेगेटिव संख्या से तो ये चिन्ह बदल कर लेस और इक्वल टू हो जाएगा। और अगर सिंबल हमारे पास लेस और इक्वल टू का है तो ये बदल कर आपका ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। तो ये चारों के आपस में इंटरचेंज इस प्रकार होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा माइनस की संख्या से गुणा करने पर कौन सा चिन्ह किस में बदलेगा। तो मैं आपको बता दिया, आपका लेस देन ग्रेटर में, ग्रेटर देन आपका लेस देन में, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर और इक्वल में चेंज होएगा, और ग्रेटर इक्वल है तो लेस और इक्वल टू में आपस में बदल जाएंगे। चलिए एक नेक्स्ट नियम और,
असमीका के किसी पद को उसका चिन्ह बदलकर दूसरे पक्ष में असमता का चिन्ह बदले बिना ले जा सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाना है तो हम उसका चिन्ह बदलकर उसको ले जाएंगे। जैसे 3x + 2 ≤ हमारा 10 दिया हुआ है। अब अगर 2 को आपको राइट हैंड साइड में ले जाना है तो इसका चिन्ह यानी कि -2 हो जाएगा, जैसे हम ये समीकरण में भी करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 2 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 3x ≤ 8। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। आपको क्वेश्चन में देगा कि यह समीकरणों को हल कीजिए और संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें सबसे पहले इंटरवल का पता होना ज़रूरी है। तो आप इंटरवल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखिए, 12x < 50 को हल करो, संख्या रेखा पर दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले इन्हें हमें हल करने के लिए क्या करना है, हमें जो भी HR दिया हुआ है, X दिया हुआ है या Y दिया हुआ है, हमें उसका गुणांक 1 करना है। यानी कि अगर उसकी गुणा में कोई भी संख्या है उसे राइट हैंड साइड में पहुंचाना है। अब देखिए जैसे 12x < 50 है। अब मुझे यहाँ x का गुणांक 1 बनाना है। तो कब बनेगा, अगर मैं दोनों पक्षों में 12 से भाग कर दूँ, यानी कि प्लस के 12 से। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर हम किसी धनात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, चिन्ह सेम रहेगा। यानी कि अगर लेस देन का निशान है तो ये भाग करने के बाद भी लेस देन ही रहेगा। तो 12 से हमने भाग कर दी, दोनों पक्षों में 12 से 12 कैंसिल, x का गुणांक हो गया 1, यानी कि x की गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, केवल 1 है। तो 50/12 इसको सोल्व किया 25/6, यानी कि x < आया 25/6 के। यानी कि अब ये देखिए x कैसी संख्या आई, 25/6, जिसको हम समथिंग 4 सही 1/6 भी लिख सकते हैं। यानी कि 6 × 24 = 25/6, यानी कि 4 से कुछ ही बड़ी संख्या है। दशमलव में बदलोगे तो 4.1 समथिंग आएगी। तो 25/6 यानी कि x कैसी संख्या है जो 25/6 से छोटी है। अब आप ये देखिए वास्तविक संख्या है r, जिसको हम एक सीधी रेखा के रूप में भी दिखा सकते हैं। यानी कि ये r है। हमने मान लिया इस पर सभी वास्तविक संख्याएं उपस्थित है। अब हमारा x क्या था, < 25/6। तो x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। कैसी वास्तविक संख्या है, 25/6 से छोटी। तो वास्तविक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25/6 से छोटी है। मान लो अगर यहाँ पे कहीं 25/6 है और मैं कह रहा हूँ इससे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमें पता है, अगर किसी भी नंबर से छोटी संख्या हमें चाहिए तो उसके बाईं तरफ यानी कि उसके लेफ़्ट साइड ही छोटी संख्याएं होती हैं। अब ये कह रहा है x क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी कि इधर से यहाँ पे कहीं 4 भी होगा, मान लो यहाँ 3 होगा, 2 होगा, 1, 0, -1, -2 ऐसे होगा। तो ऐसे हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि इससे छोटी गिनती में कितनी संख्याएं हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो इंटरवल पढ़े हैं, क्योंकि 25/6 के लेफ्ट हैंड साइड में अनंत संख्याएं होंगी। अगर आप देखें 3 और 4 के बीच में ही अनंत संख्याएं होंगी जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इनको दिखाने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, इंटरवल का प्रयोग करते हैं। यानी कि x छोटा है किससे, 25/6 से। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो कहाँ तक जाएगा छोटी संख्या, माइनस के इन्फिनिटिव तक, यानी कि जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि तो हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल। सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते तो माइनस के इन्फिनिटिव। ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में बड़ी संख्या आ जाए, यानी कि अगर यहीं पे ही आपका x > 25/6 होता
तो यानी कि 25/6 से बड़ी संख्या है, 25/6 से बड़ी संख्या है तो अनंत होंगी और बहुत बड़ी तक पहुंच जाएंगे। तो तब हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल में राइट हैंड साइड में प्लस के इन्फिनेटिव। तो यहाँ छोटे की बात किया है तो छोटा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आता है, तो सबसे छोटा हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो माइनस के इन्फिनेटिव। और हमेशा याद रखना है प्लस इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव जिस भी साइड है उसकी तरफ हमेशा ओपन का निशान लगाना है, क्योंकि इन पर कभी भी क्लोज नहीं होता, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो 25/6, अब ये देखना है 25/6 पे हमें क्लोज लगाना है या ओपन लगाना है। अभी देखिए एक्स लेस देन इक्वल का निशान नहीं है, तो यानी कि 25/6 पे भी ओपन, तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल, ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि ये जो आया है ओपन इंटरवल, इसके अंदर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो इस असमीका का हल है। अब संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है, तो देखिए संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है, बीच में कहीं पे 0 लेना है, 1 2 3 4, 25/6 क्या होगा 4 दशमलव समथिंग, तो 4 से थोड़ा सा आगे आपको एक निशान लगाने है जो यहाँ पे लगभग क्या होगा 25/6 होगा। तो 25/6 इसके अंदर नहीं है, तो हमें इसको ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि इसके अंदर नहीं है ऐसे। अगर 25/6 इसके अंदर होता या इसके अंदर कब होता, यदि x लेस देन और इक्वल टू, अगर यहाँ पे सिंबल x लेस और इक्वल टू 25/6 होता तब 25/6 भी इसके अंदर आ जाता और 25/6 पे हम क्लोज का निशान लगा देते, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो यानी कि इसके अंदर नहीं है। अब ये याद रखना, अगर वो उसमें नहीं है तो हम निशान लगाएंगे ये ऐसे सर्कल का, और अगर वो उसके अंदर है यानी कि उसके हल में है तो हम उसको डार्क कर देंगे, ऐसे पूरा डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 25/6 सॉल्यूशन में नहीं है, तो हमने इस पर ऐसे एक निशान लगाया, यानी कि हमें पता चल गया ये ओपन है। ओपन का मतलब 25/6 इसके सॉल्यूशन में नहीं है, और इससे छोटी छोटी संख्या किस साइड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम कहाँ तक गए, माइनस के इन्फिनेटिव तक। तो जो ये डार्क लाइन, तो जो ये आपकी 25/6 से यहाँ तक ये पूरी काली पेंसिल से जो डार्क की हुई है, यही आपका संख्या रेखा पर इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आप करके देखना, हो सकता है सिंबल चेंज हो जाए, यहाँ पे लेस देन था, कहीं पे लेस और इक्वल टू आएगा, ग्रेटर और इक्वल आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो हमेशा याद रखना जहाँ पर भी इक्वल का निशान होगा उसी पर हम क्लोज का निशान कर देंगे, और जहाँ पे केवल लेस और ग्रेटर होगा वहाँ पे ओपन का निशान होगा। और प्लस इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव आता है तो उस पर हमेशा ओपन का ही निशान लगाना है, वहाँ पे क्लोज का निशान नहीं लगाना है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।